कसाईवाड़े में पशु बंधे हैं, हरा चारा भी दिया जा रहा है, पंखा भी चल रहा है, पर नंबर से है, कटना ही है। ये सकल प्रपंच काल का कसाईवाड़ा है। संजय जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि 2 साल पहले पिताजी चले गए, तब से जिंदगी में कुछ भी करने से बहुत डर लगता है। मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण हर वक्त ये डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, और अगर हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। कसाईवाड़े में पशु बंधे हैं, हरा चारा भी दिया जा रहा है, पंखा भी चल रहा है, पर नंबर से है, कटना ही है। ये सकल प्रपंच काल का कसाईवाड़ा है। मृत्यु गड़ा सा है, नंबर से शुरू है। लाखों रोज मर रहे हैं, लाखों रोज जन्म रहे हैं, लाखों नाच रहे हैं, लाखों रो रहे हैं। देखो सृष्टि में देखो ना, तो उन्हीं लाखों में हमारा तुम्हारा भी नंबर आएगा। नंबर तो आएगा प्यारे। काल के कराल प्रहार से यहाँ कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा सब, तो काल का प्रहार जहाँ तन पे होता है, महात्मा लोग उसकी आसक्ति छोड़ दिए। तो काल का प्रहार तन पे हुआ, उनको स्पर्श भी नहीं हुआ, वो आत्मस्वरूप काल स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। भाई यही बचना होता है, नहीं जाना तो यहाँ से सबको पड़ेगा। भगवान चिदानंद वपु धारण किए, वो भी अंतर ध्यान किए, तो तुम कैसे रुक सकते हो जाला तो कि शरीर का कुछ हो न जाए, कभी भी हो सकता है। हाँ, इसी डर से बचाने के लिए ये संत महात्मा अध्यात्म के गीत गा रहे हैं कि अगर उनकी बात मान लोगे तो डर से तुम बच जाओगे। आप अपने सत्संग में, एकांतिक में जब भी काफी बार ऐसी चर्चा करते हो, मरना है, जाना है, पर संसार में तो ऐसा कोई कह दे तो अशुभ माना जाता है। जाना ये तुम्हें अमर करने के लिए, तुम्हें निर्भय करने के लिए, निडर करने के लिए असलियत तुम्हारे सामने रखते हैं। ये असलियत है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये असलियत है ना। पता नहीं गेट से तुम बाहर निकल पाओ कि ना निकल पाओ, पता नहीं हम अगला शब्द बोल पाए कि ना बोल पाए। सच्ची बात है कि जहाँ जाना है वहाँ तुम्हारा कुछ भी प्रयोग आने वाला नहीं, जो जिंदगी में तुमने अपना मान रखा है, कुछ भी प्रयोग नहीं। ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, और जो जाएगा वो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए डर रहे हो। क्योंकि यहाँ पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब व्यवस्था है, और ये सब छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म को पकड़ो पकड़ो, यही तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। जैसे हर घर के गार्जियन को लगता है मरना तो है ही यार एक दिन, पर अगर अभी मर गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, नहीं लगता? बेटी ब्याह करने होंगे, बच्चे पढ़ाने का, ये बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी, ये सब क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ भी हो, मरना तो अभी नहीं है, और ये इतना काम तो बन ही जाए। वो ऐसे ही सोचता रहता पूरे जीवन, और खाली हाथ खोखला होके जाता है। मन पचते ही है, अवसर भी थे। जो कमाने आया था जीवन मुक्त होने के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, कि इस मनुष्य जन्म में जाऊंगा और ऐसा भजन करूंगा कि बंधूंगा नहीं माया में। तो भैया ये माया बंधन आपने स्वीकार किया है। अगर आप इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने ही पकड़ रखा है। यदि कोई माया से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखता हूं, भगवान का वचन है। तो हम तो कहते डर लगना चाहिए। कोई तो एक हो जो हमारी बात सुन सके, हमारी रक्षा कर सके। वो केवल भगवान ही हैं जो काल से भी रक्षा कर सकते हैं, और जो बिना बोले बात सुन सकते हैं। वहीं बैठे हुए हैं अंदर ही। यार बिना भजन के जीवन बिल्कुल भयावह है। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने के लिए ये बहुत अगाध है, क्या उपाय है? भगवान के चरणारविंद का आश्रय। भगवान के अगर चरणों का आश्रय नहीं लिया, नाम जप नहीं, भैया कुछ भी बन जाओ, ये डर हटेगा नहीं, चाहे जितने अंग रक्षक रख लो। ये जन्म केवल मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया कि सब कुछ कार्य करो, और राधा 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 राधा, फिर आप देखो निर्भय हो जाओगे। भगवदा आनंद के बिना विषय आनंद तुम कितना भी समेट लो, ना निर्भय हो सकते हो, ना निश्चिंत हो सकते हो, ना निशोक हो सकते हो। और राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो आपको प्रिय नाम लगे नाम जपो, और सत्संग सुनते रहना, और भगवान का भरोसा रखो। कि कैसे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत से ऐसे हैं कि जिनके द्वारा बड़ा परिवार चल रहा है और शरीर नहीं रहता, तो उनका परिवार कोई भीख नहीं मांगने लगता, भगवान संभाल लेते हैं। कोई न कोई ऐसा तैयार कर देते हैं
जो उनका संरक्षण करता, और फिर वो उसके रहने से जो अच्छा नहीं होता उससे भी ज्यादा अच्छा उसका परिवार हो जाता है। हमने देखा है। ऐसा ना सोचे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप थोड़ी पोषित कर रहे हैं। शरीर में अगर देखो तो कहीं दूध नहीं है, इतना मीठा उतना ही गर्म, और हमारे लिए जीवन पोषण करने वाला ये भगवान ने बना दिया था। माता के वक्षा स्थल से हमारा पोषण हुआ। अच्छा, जब गर्भ में थे तब कौन पोषण कर रहा था? मां भी नहीं जानती थी कि कैसे पोषण होगा गर्भस्थ शिशु का, लेकिन किया ला। ये बात समझो, वो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला, उसी का परिचय नहीं, इसीलिए डरते हो बच्चा। पर इतना जरूर हम कह रहे हैं कि चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना रुपया कमा लो, ये काल का कसाई वाला पूरा प्रपंच है, वो काटेगा। तो उससे बचने के लिए जिसके हाथ में काल रूपी डंडा है वो है श्री कृष्ण। अगर प्रभु की श्री हरि की शरण नहीं हुए, उनका नाम जप नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली, बन निर्भय नहीं होने वाले, शोक रहित होने वाले नहीं। इसलिए राधा राधा रटो और अच्छे आचरण करो। कुछ समय बाद तुम ही कहोगे कि अब कोई डर नहीं लगता।